हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी मैथ एंड मैजिक। एंड मेरा नाम है स्वीटी एंड मैं आज आई हूँ आपके पास क्लास 11th के कंटिन्यू वीडियो को लेकर, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज से कंटिन्यू करते हुए हम लोग थोड़े और कंसेप्ट्स के ऊपर नजर डालेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू सेट्स। सो इंटरवल्स, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? इंटरवल्स। आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहला इंटरवल्स। इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। इंटरवल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज्ड। अब ओपन और क्लोज से मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक सेट है जिसमें मैंने लिखा है कि x इज टू x इज अ नेचुरल नंबर। ओके, अब मैंने ये लिख तो दिया, लेकिन उसके बाद मैंने कोई लिमिट भी सेट कर दी कि x ना तो हमारा x हमारा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। बस इतना ही हमारे पास लिमिट गिवन है। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। सो मैंने जो ये एक लिमिट सेट करी ना, इसको हम बोलते हैं इंटरवल्स। ठीक है, एक्स हमारे इन दोनों के बीच में होता है। अब ओपन और क्लोज से क्या मतलब है, उस चीज को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये वाला इंटरवल था। ठीक है, अब मैंने अगर एक चीज लिख दी कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मतलब मैं 1 और 5 को भी इंक्लूड कर रही हूँ। और जब मैं दोनों को इंक्लूड कर रही हूँ तब उसका मतलब क्या होता है, और जब मैं दोनों को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ उसका मतलब क्या होता है, उसको हम कैसे शो करते हैं, उस चीज को बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, और उसी चीज से पता चलता है कि वो ओपन है या क्लोज है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे इसको? क्लोज्ड का मतलब ये जब हम इन दोनों वैल्यूज को भी इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। ठीक है, जैसे ये वाला जो साइन होता है ना, ये क्लोज्ड को बताता है। ठीक है, और इसको हम शो कैसे करते हैं वो बताती हूँ अभी। जैसे अगर मैंने अब ये बोल दिया कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, मतलब हम 5 को भी उस सेट में इंक्लूड करेंगे। और जब हम उस सेट को इंक्लूड करेंगे दैट मीन्स वो क्या हो गया, वहां से क्लोज्ड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हम सिर्फ जो x है वो ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब हम इस 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि x जो है वो 1 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो इंटरवल कैसा कहलाएगा, वो ओपन कहलाएगा। और जब हम इंक्लूड करेंगे तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड। और इसको शो कैसे करते हैं? जब हमारे पास ये साइन आता है तो हम उसके लिए ये वाला ब्रेस यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास ये वाला साइन आ रहा है तब हम ये वाले ब्रैकेट्स यूज करेंगे। कैसे समझते हैं वापस? जैसे हमारे पास 4 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो, या फिर ये कंडीशन हो, या फिर ये कंडीशन हो, या फिर ये कंडीशन हो। ठीक है, तो मतलब क्या, दोनों ही बंद, दोनों ही क्लोज्ड है। ठीक है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? ऐसे, और नंबर यही लिखेंगे 1 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्या है, ओपन है, तो ओपन के लिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे, और ये वाला क्लोज्ड है तो हम इसके लिए ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो ये वाला क्लोज्ड है तो क्लोज में हम लोग ये यूज करेंगे, और ये ओपन है तो इसके लिए हम लोग फिर ये वाला यूज कर लेंगे। अभी देख रहे हो दोनों ही ओपन है तो ओपन में हम दोनों में ही ये यूज करेंगे। तो ये कहलाता है इंटरवल्स। ठीक है, ये 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या मिलेगा? पावर सेट। क्या मिलेगा अब आगे हमें? आगे मिलेगा हमें पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें किसी भी गिवन सेट के सारे सबसेट्स आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक सेट है 1 2 3। ठीक है, अब इसके सबसेट्स क्या क्या लिखूंगी मैं? इसके सबसेट्स मैंने आपको बताया था, सबसेट कैसे लिखते हैं हम लोग। इससे जितने भी सेट बन रहे हैं, एक तो 1 बन रहा है, एक 2 बन रहा है, फिर एक 3 बन रहा है, फिर 1 2 बन रहा है, फिर 2 3 बन रहा है, फिर 1 3 बन रहा है, फिर 1 2 3 बन रहा है, और फिर एक एम्प्टी सेट बन रहा है। तो ये सब जो है ना, ये सब क्या कहलाता है? ये पूरा सेट क्या कहलाएगा? ये पूरा सेट कहलाएगा पावर सेट। और पावर सेट में कितने सबसेट्स आएंगे उसको कैसे पता करेंगे? उसको पता करेंगे एक फॉर्मूले से जिसको बोलते हैं 2 रेज टू दी पावर n। n का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 2 रेज टू दी पावर n, एलिमेंट्स मान लो वहां पे 3 है, तो 2 रेज टू दी पावर 3 मतलब 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, दैट विल गिव यू 8। सो वहां पर कितने एलिमेंट्स हो गए? 8 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो हमने अभी देखा यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो सही निकला ना, हमारा 8 एलिमेंट्स हो गए। तो अगर किसी भी ऐसे ही सेट के आपको एलिमेंट्स पता करने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी गिवन सेट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बस 2 रेज टू दी पावर n करना पड़ेगा। और n मतलब क्या, वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो आपको उससे पता चल जाएगा कि वहां पर कितने एलिमेंट्स आएंगे उसके पावर सेट में। ठीक है, समझ में आई ये बात? नाउ नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखो हमने पहले यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें सारे ही सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास सेट है 1 2 3,
और बी सेट है हमारे पास 3 4 5 एंड सी सेट है हमारे पास 4 5 6। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए यूनियन बी, इसको हम शो कैसे करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं तो सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज के बारे में और पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। अगर इसको उल्टा यू बना देते हैं, इसको अगर उल्टा यू बना देते हैं तो ये क्या बन जाता है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज इनमें कॉमन है। क्या चीज कॉमन है ए और बी के बीच में, अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि 3। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो गया 3। और अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि जो तीनों में आ रहा हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में आ रहा है, तो इसका लिए हम क्या लिख देंगे, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, और एक बी सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5। ठीक है, सो अगर हमें लिखना है कि a माइनस बी क्या होगा, मतलब a में से b माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो अगर a माइनस बी करना है तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी हमें वो मिलेगा जो इन दोनों में नहीं है। जैसे अगर 1 नहीं है इसमें, 2 नहीं है इसमें, लेकिन 3 इसमें है। ठीक है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन सॉरी डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर b माइनस ए देखने चले तो b माइनस ए में हमारे पास देखो 3 इसमें है, लेकिन 4 और 5 इसमें नहीं है, तो 4 और 5 इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखना कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, हमें a के एलिमेंट्स को देखना होता है कि वो b में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो b में प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, उनके अलावा जो भी एलिमेंट्स ए सेट में हमारे पास है वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बी माइनस ए देखना तो बी के एलिमेंट्स को ए में देखो कि कौन कौन सा प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट नहीं है वो उसका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम लोग कैसे हमारे सेट्स को डायग्रामेटिकली शो करें। डायग्रामेटिकली शो करने के लिए हम लोगों को ये वेन डायग्राम काम में आते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई रिलेशनशिप है ए यूनियन बी, एक रिलेशनशिप है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इन सबको शो करने के लिए मुझे क्या करना है, एक वेन डायग्राम यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये होते हैं एक तरह के वेन डायग्राम जिसमें हम लोगों के पास दो तरह के एलिमेंट्स है, मान लो ए और बी। ठीक है, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा। ठीक है, और इस बॉक्स को हमने क्यों बनाया, इस बॉक्स को हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स, चाहे वो इसके इंटरसेक्शन हो, इसके बाद के हो, इसके अलावा हो, वो सारे ही इस यूनिवर्सल सेट में आएंगे। ठीक है, सो ये होता है वेन डायग्राम जिसमें हमें तीन चीजें पक्का से शो करनी है। पहली बात यूनिवर्सल, दूसरी बात ए और बी। ठीक है, अब इसके अलावा हमें, ठीक है, अब ये तो पूरा जो सेट हो गया ना, ये पूरा तो यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि ए यूनियन बी कौन सा होगा। ए यूनियन बी बताना है तो हमें क्या करना है, इस पूरे को ही शेड कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। लेकिन अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है तो ए इंटरसेक्ट बी कहाँ कर रहा है, केवल इस पार्ट में कर रहा है। तो ये पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, और ये पार्ट जिसमें हम पूरा का पूरा ए और बी को शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमने इस पूरे को शेड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सल को बता रहे हैं। यूनिवर्सल में हमारे पास कुछ सी के एलिमेंट्स भी होंगे या कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो ए और बी में नहीं है, तो वो यूनिवर्सल में कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ ए और बी को शेड किया। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें। तो यहाँ हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, रोस्टर फॉर्म मैंने आपको समझाया था, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को शो करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे को दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। सो ए के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, x इज टू x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स होंगे, पहली बात तो उन्होंने ये कंडीशन रखी है। दूसरी बात, यहाँ देखो एक इंटरवल बनाया इन लोगों ने कि -3 से लेकर 7 तक के बीच के होने चाहिए, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही, दैट मीन्स हम लोग -3 और 7 को यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6।
सो हमारे ए के एलिमेंट्स ये सब हो जाएंगे। अगर ये लोग यहाँ पर ये वाला साइन लगा देते, ठीक है, सो हमारे ए के एलिमेंट्स क्या हो जाते, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये सब हमारे ए के एलिमेंट्स हो जाते इफ द साइन विल हैव इक्वल टू ऑल्सो। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि हमें इस एलिमेंट्स के सेट को, सॉरी ये एलिमेंट्स में लिखना मैंने छोड़ दिया, ये एलिमेंट्स है इस सेट के, इसी सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहली बात इन नंबर्स के बीच का रिलेशन समझना होगा कि ये रिलेशन क्या बन रहा है। तो अगर हम ये देखें कि 5 को अगर हम लिखें 5 टाइम्स 1, करेक्ट, फिर हम देखें 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 5, ठीक है। उसके बाद 625 को हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, 25 टाइम्स 5, ठीक है। सब में हम 5 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मैंने उल्टा लिख दिया तो इसको हम वापस यही कर देते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 टाइम्स 5, ठीक है। उसके बाद 625 को हम क्या लिखेंगे, 625 को हम लिखेंगे 125 टाइम्स 5। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 5 ही मल्टीप्लाई किया है सब में। अब लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया किसमें, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ये 5 की पावर 1 है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ये 5 की पावर 2 है। इसको हम लिख सकते हैं ये 5 की पावर 3 है, क्योंकि 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 हमें 125 मिलेगा, और 5 टाइम्स 4 करने पे हमें मिलेगा 625। तो 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 4 हमें 625 मिल जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1, इसका हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2, इसका 5 रेज टू द पावर 3 और इसका 5 रेज टू द पावर 4। सो हम इसके बीच में एलिमेंट्स में हम रिलेशन क्या बनाएंगे, 5 रेज टू द पावर n, ठीक है। a इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको समझते हैं लिखेंगे कैसे हम लोग, a इज इक्वल्स टू x इज रिलेशन विद x इज इक्वल्स टू 5n, और n यहाँ पर क्या होगा, n हमारा 1 से लेकर 4 तक के बीच का है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं 0 to 5, ओके, 0 to 5, क्योंकि हमें 0 5 को इंक्लूड नहीं करना है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि n जो है वो हमारा होल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं हम लोग कि x इन रिलेशन विद x इज इक्वल्स टू 5n, वेयर n इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है। और यहाँ पर जो n है वो एलिमेंट है हमारे नेचुरल नंबर्स का। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आई ये बातें आपको, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो हमने पढ़ा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में कि फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसके जो एलिमेंट्स है उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। मंथ्स इन अ ईयर हमें पता है कि 12 ही होते हैं, वो आगे ना तो बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सेट हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, क्योंकि ये एक निश्चित नंबर है, हमें पता है कि ये 12 ही रहेंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ज्यादा कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है ये तो पता ही नहीं है, काउंटलेस चलते ही रहते चलते ही रहते चलते रहते, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रखा है 1 2 3 से लेकर 9900। ये लास्ट लिमिट बता दी कि ये सेट में 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर्स है। तो हमें लिमिट पता चल गई 100 तक है, तो हम गिन सकते हैं कि 100 नंबर्स ही है, इससे आगे नहीं है और इससे कम है। तो ये इसको क्या कहलाएंगे हम, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बोला गया है कि आपको बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है गिवन सेट का। मतलब ये हमारे को एक सेट दे रखा है और बताना है कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है या नहीं है। अगर है तो आप ये वाला निशान लगाएंगे और अगर नहीं है तो आप ये वाला निशान लगाएंगे, ठीक है। सो इसमें बोला है कि 1 2 3 एक एलिमेंट सेट है और 1 2 3 4 5 एक सेट है। सो आपको दिख रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मिल रहे हैं यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ये सबसेट कहलाएगा। और अगर ये सबसेट कहलाएगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे सुपर सेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर सेट। नाउ नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं x is to x is an even natural number। इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इसमें, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है, चलते रहेंगे ये लोग। अब x is to x is an इंटीजर। अब इंटीजर में तो कोई लिमिट ही नहीं है, सारे ही नंबर्स आ जाते हैं इसमें, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो। तो इसी के ही इसमें ही आपको ये वाले एलिमेंट्स मिल सकते हैं ना। सो ये भी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सुपर सेट, ठीक है। सो
आज मैंने ट्राई किया है कि मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। इसके और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज बी कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।